बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची में कोरोना के वार थम नहीं सके हैं। 24 घंटों में 2348 नए केसेस सामने आ चुके हैं। जिला शर्की 824, जनूबी 548, बस्ती में 535 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि गरबी 135, मलिर 196, जबकि कुरंगी में 110 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। शहर में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा है। शहरियों ने कोरोना एसओपी से मुतल्लिक अहकाम को भी हवा में उड़ा दिया है। शहर कायद में कोरोना फिर बढ़ने लगा। कोरोना केसेस की शरह बढ़ जाने के बावजूद शहर में एसओपीज पर अमल दरामद न होने के बराबर रह गया। ट्रांसपोर्ट, मार्केटों और पब्लिक मुकामात पर रश जरूर है, मगर एसओपीज की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। शहरी ये मानने को तैयार ही नहीं कि कोरोना का कोई वजूद है और ये वायरस खतरनाक हद तक तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी जानिब ऐसे अफराद भी हैं जो अपनी और अहले खाना की हिफाजत के लिए वैक्सीन लगवा रही हैं। शहर के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन का अमल भी जारी है। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। बुलेटिन में अब बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत का बम अवाम पर गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत 3 रुपये से ज़ायद तक महंगी कर दी गई हैं। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया है। तान की हुक्मरानी या महंगाई का सुनामी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर गिरानी। विफाकी हुकूमत ने आवाम को एक बार फिर महंगाई का तोहफा दे डाला। पेट्रोलियम मसनूआत 3 रुपये से ज़ायद तक महंगी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 147 रुपये 83 पैसे, हाई स्पीड डीजल 144 रुपये 62 पैसे पर पहुंच गया, जबकि लाइट डीजल और मिट्टी का तेल भी 3 रुपये तक महंगा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं। पेट्रोल इतना महंगा, हम गाड़ी नहीं चला सकते, मजदूरी पे नहीं जा सकते, किराए इतना महंगे हो गए हैं, बहुत परेशान हैं। बस परेशानी तो है क्योंकि हम मजदूर कार लोग बाज़ार लगाते हैं, इस वजह से और अखराजात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और ऊपर से अगर ये टैक्स बढ़ेगा या पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इतनी महंगा कर दे, इतनी महंगाई है, तंग है हम लोग, खाने पीने को भी इतनी हालात कशीदे चल रहे हैं। वज़ीर आज़म को ये एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों के नाफिजुल अमल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शहरियों को कहना है कि अब बहुत हो गया, मौजूदा हुकूमत हमारे बर्दाश्त से बाहर हो गई है। कैमरामैन शाहजेब के हमरा वसीम से खास T21 न्यूज़। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। एक जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें तो दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी वापस लेने का मुतालिबा कर दिया है। कहा, हुकूमत की नाअहली ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया है। बदतरीन महंगाई के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। बदतरीन महंगाई के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मज़ीद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये से ज़ायद के इजाफे से महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा होगा। पीटीआई हुकूमत पर तनकीद करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था, महंगाई, बेरोज़गारी, गैस, चीनी, आटे के बहरान के लिए नाअहल पीटीआई सरकार का खात्मा ज़रूरी है। मुआशी बहरान का खात्मा नाअहलों के बस की बात नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क को बहरानों से निकालने की सलाहियत रखते हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में अब बात करेंगे बढ़ते गैस बहरान की। गैस के मसाइल ने शहरियों का पीछा नहीं छोड़ा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है, जबकि गैस के संगीन मसाइल ने शहरियों का निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है। शहर में गैस का बहरान, घरेलू और सनती सार्फिन परेशान। कराची का मुज़ाफ़ाती इलाका हो या पोश एरिया, अचानक गैस की बंदिश मामूल बन गई। गैस बंदिश से परेशान शहरी कहते हैं, अब तो नाश्ता पानी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। हम स्कूल के लिए इतना परेशान हो जाते हैं, अम्मी नाश्ता नहीं देती और इतना गैस का मसला हो गया है। अब क्या करें, हुकूमत वाले तो गैस दे रहे नहीं है और क्या करें। शहरियों ने घरों में गैस के बजाय सिर्फ और सिर्फ बिल आने का शिकवा भी कर डाला। सुबह ही गैस होती है, वो भी 2 से 10 बजे तक होती है, उसके बाद फिर कंटिन्यू चली जाती है, रात को 3 बजे आती है। कोरंगी के अंदर कोई टाइमिंग ही नहीं है, अपनी मर्जी से गैस ले लेते हैं, अपनी मर्जी से दे देते हैं। और जब भी हम लोग गैस चूल्हा ऑन करते हैं तो गैस वहाँ पे होती नहीं है। और जब भी हम लोग जो दिहाड़ी मिलती है वो बाहर से खाना लेके खाते हैं, उसमें हम जो बहुत परेशानी की हालत में गुजार रहे हैं, गैस मिल नहीं रहा। शहर की सनतों को मरहलावार गैस की सप्लाई का वादा पूरा ना हो सका। SSGC सनतों के साथ साथ घरेलू सारिफिन को भी गैस की फराहमी में नाकामी का सामना है।
सुई सदर्न गैस कंपनी की नाअहली, शहरियों को अब तक गैस ना मिली। गैस बहरान के हल की तमाम कोशिशें बेसूद होने लगी। कराची के इंडस्ट्रियल जोन ने SSGC के साथ मिलकर तरीक़ेकार मुरतब किया कि हर इंडस्ट्री जोन मरहलावार खुद इंडस्ट्री बंद करेगा, मगर उसमें भी कामयाबी ना मिल सकी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हमने जब देखा कि गैस की सप्लाई की शॉर्टेज है, जो कि वो शॉर्टेज जिसको बचाया जा सकता था, शॉर्टेज के बजाय यकीन दहानी अवेलेबिलिटी की जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद जब हमने देखा कि ये नाकाम हो गए गैस सप्लाई देने में, तो हमने इनके साथ बैठे SSGC के साथ, और हमने इनके साथ बैठ के एक मुआहदा किया, और हमने वॉलंटरीली कहा कि आप हर इंडस्ट्रियल एरिया को आप जोन्स में डिवाइड कर दें और आप एक एक इंडस्ट्रियल एरिया को एक एक दिन बंद करें। स्टैगरिंग का प्रोसेस आप अडॉप्ट कर लें। कई यकीन दहानियों के बावजूद भी SSGC गैस फराम करने में नाकाम रही। सनतों की बात तो दूर, घरेलू सार्फिन को भी गैस बहरान का सामना है। लेकिन इस वक्त आप गैस की बात कर रहे हैं तो गैस का भी वही हाल है। हमने कभी इससे पहले ये जो 3-4 साल जो ये गुजरे हैं इस हुकूमत के, ये सारी प्रॉब्लम उसी में आई है। आप यकीन करें कि हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम हो गई कि हम सुबह जो है कि अपने बच्चों को स्कूल के लिए नाश्ता भी नहीं करवा के भेज सकते। एक अजाब जो है उन लोगों ने डाला हुआ है सिंध गवर्नमेंट हुकूमत ने, और कोई सुनवाई नहीं है। आला हुकाम से हम शिकायत कर कर के थक गए हैं। गैस की वजह से पूरे कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में परेशानी है कि जिसकी वजह से हर बंदा खाने के लिए, पकाने के लिए, सब जगह से हर बंदा आउट हो चुका है। इस वजह से कि बंदा टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, घर पे पीना नहीं मिल रहा, कि बंदा हद से ज़्यादा परेशान हो रहा है। कई वादों, दावों और यकीन दहानियों के बावजूद गैस बहरान इदारों की नाअहली को अया कर रहा है। कैमरामैन सैयद दानियाल के हमरा अयाज राना, सिटी 21। बरसगीर पाक व हिंद के मारूफ दरगाह आस्तान आलिया पीर सवाग शरीफ के सज्जादा नशीन साहबजादा इफ्तिखारुल हसन ने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के चेयरमैन डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली से टेलीफोनिक रब्ता किया और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। साहबजादा इफ्तिखारुल हसन ने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की सेहत से मुतल्लिक तफसीलात मालूम की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू में डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की दीनी और मिली खदमात को खूब सराहा। गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने 20 फरवरी को होने वाली सुन्नी कॉन्फ्रेंस की दावत दी, जो कि साहबजादा इफ्तिखारुल हसन ने कबूल कर ली। दूसरी जानिब साहबजादा इफ्तिखारुल हसन ने अपने अकीदतमंदों और लाखों मुरीदैन को भी सुन्नी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का हुक्म दे दिया है। कराची में पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट मुतारिफ करा दी गई है। पार्टी के कायद सैयद खटक ने कहा है कि मुल्क को क़याम जागीरदारों और वटीरों से निजात देने के लिए नई सियासी जमात तश्कील दे दी गई है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे यहाँ पर लोगों ने सिर्फ कराची को इस्तेमाल किया है, आपके अंदर के लोगों ने भी, आपके बाहर के लोगों ने भी आपको सिर्फ इस्तेमाल किया है। ये वो जमात होगी जिसमें आप खुद आगे आएंगे, जिसमें आप खुद नुमाइंदगी करेंगे और आप खुद कराची के मसले इंशाअल्लाह हल करेंगे, इंसाफ की बुनियाद पर और मेरिट की बुनियाद पर। महंगाई के असेब ने आवाम का पीछा नहीं छोड़ा है। कीमतों में 10 से 20 रुपए तक के इजाफे के बाद दालें भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। महंगाई के अर्जे ने गरीब आवाम को एक बार फिर डस लिया। आलमी और मकामी महंगाई के अवामिल के बाइस दालें 20 रुपए तक महंगी हो गयी। दाल मसूर 20 रुपए इजाफे से 205 रुपए, साबुत मसूर 10 रुपए महंगी होकर 190 रुपए और दाल माश 20 रुपए इजाफे से 260 रुपए फी किलो पर आ गई। जबकि चने की दाल 10 रुपए महंगी होकर 160 रुपए, अरहर की दाल 20 रुपए इजाफे से 340 रुपए, हरी मूंग की दाल 10 रुपए इजाफे से 150 रुपए और मूंग की दाल 10 रुपए इजाफे से 160 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। डॉलर की जो कीमत है वो भी ज़्यादा हो गई है, इस वजह से बाहर से ही माल आ रहे हैं, तो डॉलर की वजह से लाजमी डॉलर महंगा होगा तो दालें भी महंगी होगी। जो भी चीज़ रिलेटिव है डॉलर के ऊपर वो तो महंगी होगी डॉलर के बढ़ने से। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत इम्पोर्टर्स को सब्सिडी दे या TCP के जरिए दालें मंगवाए तो यकीनन अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। झूठ और गलत बयानी विफाकी वुज़रा का वतीरा बन चुका है। इम्तियाज़ शेख कहते हैं अवाम के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना सिंध कार्ड है, तो ये कार्ड हम इस्तेमाल करते रहेंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख का विफाकी वज़ीर हमाद अज़हर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना है कि झूठ और गलत बयानी विफाकी वुज़रा का वतीरा बन चुका है। विफाकी वज़ीर अपनी नाअहली और नाकामी को तस्लीम करने की बजाय सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। बर वक्त LNG के टेंडर न करने की वजह से पूरा मुल्क तारीखी गैस बहरान का शिकार है। सूबाई वज़ीर का अपने बयान में कहना था कि सिंध में चूल्हे ठंडे और फैक्ट्रियों में ताले पड़े हुए हैं। CNG स्टेशन गुज़श्ता 2 माह से बंद हैं।
मगर विफाकी वजीर फरमा रहे हैं कि सिंध को इसके हिस्से की पूरी गैस फराहम की जा रही है। इम्तियाज शेख का कहना था वज़ीर आज़म और वज़रा की नाअहली और नाकामियों ने मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया है। इस तब्दीली हुकूमत से कौम की जान छुड़वाने का वक्त आ चुका है। एक मुल्क के मुफाद के लिए शिपिंग कंपनियों के साथ बैठकर मुल्क के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कवानीन और रास्तों का तयन करें। मोहम्मद अनवर ने वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी और वज़ीर आज़म के मुशीर बहरी उमूर महमूद मौलवी से दरख्वास्त कर दी है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं सेक्रेटरी कॉमर्स का साली फारूकी साहब का, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर सेक्रेटरी मैरी टाइम को लेटर लिखा है। कंटेनर चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि मिनी बजट में बच्चों की ग़िज़ा पर टैक्स लगाने से मुल्क में मज़ीद महंगाई का बहरान आएगा। आवाम पर कर्जों का बोझ भी बढ़ रहा है। मिनी बजट में बच्चों की ग़िज़ा पर भी टैक्स, आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने मिनी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। जो अवाम है ना वो पिस जाएगी, और अवाम जिस तरह जा रहा है हम तो देख रहे हैं 3 साल से सख्तियाँ ही हो रही हैं। और जो अगर ताजिर बरादरी भी है तो उनको टैक्स की शरह में इतना तंग किया जा रहा है, यानी उनको FBR के नोटिस, सेल पॉइंट, ये इतने काम ऐसे हो रहे हैं कि जिससे मईशत जो है ना फ्रीडम होना चाहिए, जैसे दुबई वगैरह में होता है, फ्री इकॉनमी करनी चाहिए। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि मुल्क में पहले ही बच्चों की ग़िज़ा का फुकदान है। नए टैक्स के आयद होने से बच्चों की खुराक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। और जो हमारे यहाँ खुराक का फुकदान है, जैसे आम घरों में देख लें तो अब जो पाउडर के डब्बे पे ही मामला सारा चल रहा था, और आप अपने घर में देख लें, कहीं और देख लें, इसको छेड़ने की क्या ज़रूरत थी? बच्चों की ग्रोथ होने दें, बच्चों आखिर क्या पिएगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का कहना है कि IMF की शराइत मानने से अवाम को नुकसान पहुंच रहा है। मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा नहीं हो रहा, सिर्फ कर्जों का बोझ बढ़ रहा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। रवा माली साल पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर के बाद IT सेक्टर की बरामदात में भी रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना है कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल के अख्ताम तक IT की बरामदात में 70% रिकॉर्ड इजाफे से $3.5 अरब का हदफ हासिल कर लेंगे। माली साल 2021-22 पाकिस्तानी मईशत के लिए नए दरवाजे खोलने लगा। टेक्सटाइल सेक्टर के बाद अब IT सेक्टर की बरामदात में भी नए रिकॉर्ड बनने के इम्कानात बढ़ गए। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना है कि IT सेक्टर में इंकलाबी इक़दामात उठाए हैं और शोबे में तेजी से काम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ IT को अगर पिछले 3 साल में ग्रोथ देखा जाए तो मेरा ख्याल है कनेक्टिविटी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 31 बिलियन रुपए जो अब तक पूरे पाकिस्तान में अंडर सर्व एरियाज में लगाए हैं। हमारा मकसद क्या है कि दही इलाके में रहने वाले लोगों को जिसे कहते हैं बैरूनी दुनिया के साथ मंसलक कर दिया। अमीनुल हक का कहना है कि गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान के IT सेक्टर ने $2 अरब 10 करोड़ की बरामदात की थी और रवा माली साल रिकॉर्ड 70% इजाफे से $3 अरब 50 करोड़ की बरामदात का हदफ हासिल करेंगे। द वन एंड ओनली मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान जो कि मिनिस्ट्री ऑफ IT है, जिसकी ग्रोथ बहुत रफ्तारी के साथ बढ़ रही है। हमने पिछले साल जो जून हमने क्लोजिंग की है वो $2.1 बिलियन पे क्लोज किए, और अभी हमने बड़ा चैलेंजिंग टारगेट रखा। हमने पिछले साल के मुकाबले में 70% ज़्यादा है, यानी $3.5 बिलियन रखा है। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि IT सेक्टर की बरामदात बढ़ाने के लिए तमाम इक़दामात कर रहे हैं। IT सेक्टर मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला लाएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में सिंध और बलूचिस्तान समेत मुत्तहिदा अरब अमारात से आए 50 से ज़्यादा खतातों और आर्टिस्टों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश 16 जनवरी तक जारी रहेगी। कराची आर्ट काउंसिल में खतातों की नुमाइश, नौजवान आर्टिस्टों ने फन पारे सबकी तवज्जो के मरकज़ बन गए। ऑयल और एक्रेलिक पेंट से तैयार किए गए फन पारे नौजवान फनकारों की महारत का मुंह बोलता सबूत है। मेरा अपना इंटरेस्ट जो है वो बचपन से था कैलीग्राफी में, तो मैंने बचपन से कैलीग्राफी सीखी है, तो ऐसा ऐसा करके फिर वो कंसंट्रेशन जो है वो पेंटिंग की तरफ चली गई। नुमाइश में खतातों के साथ साथ दीगर आर्ट वर्क भी पेश किए गए। पैलेट नाइफ के साथ काम करती हूँ, कॉफ़ी वर्क है, इसके अलावा एक्रेलिक पे भी काम करती हूँ, मिक्स मीडिया भी है, कोलाज भी है। पाकिस्तान में मॉडर्न और कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट भी होना चाहिए। आर्टिस्टों की हौसला अफजाई के लिए DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन, ताजिर रहनुमा SM मुनीर और सदर आर्ट काउंसिल अहमद शाह ने नुमाइश में शिरकत की। कैमरामैन सैयद दानियल के हमरा अयाज राना, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।